हे गाइस, दिस इज आबिद खान। जैसा कि आपको दोस्तों पता ही होगा कि एसएससी का इस साल का कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो मैं लेकर आया हूं एसएससी के थ्रू आने वाली सीएचएसएल की वैकेंसी। सीएचएसएल मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल ग्रुप सी की पोस्ट आने वाली है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस साल की आने वाली, और मैं इस जॉब को बेस्ट मानता हूं क्योंकि आपको बस 12th पास करने के बाद आपको बड़े बड़े डिपार्टमेंट में काम करना पड़ेगा, जैसा कि सीबीआई है, आईबीआई है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर है, और भी बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जिन्हों में आपको काम करने को मिलेगा। तो मैं इस साल का सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट मानता हूं क्योंकि मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने वाला हूं। इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी जो आने वाली है वो समथिंग 5000 वैकेंसी आने वाली है। जी हाँ, 5000 वैकेंसी, बहुत ही बड़े पैमाने पर वैकेंसी आने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट में किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आपकी आएंगी और कौन कौन सी पोस्ट आने वाली है। तो जो पहली जो पोस्ट है हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, और दूसरी जो पोस्ट है हमारी एलडीसी की है, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की, एंड तीसरी जो पोस्ट है हमारी वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर ये वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अब एप्लीकेशन फी क्या लगने वाली है। आपकी जो एप्लीकेशन फी जो लगने वाली है वो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों की 100 रुपये रखी गई है। वहीं एससी एंड एसटी ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए कोई फी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या एज मांगी गई है। तो दोस्तों, आपकी जो मिनिमम जो एज मांगी गई है वो 18 साल मांगी गई है, और जो मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो 27 साल मांगी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। और जिसमें जो एज रिलैक्सेशन होने वाला है वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का होने वाला है, वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। दोस्तों, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो 12th पास मांगा गया। अगर आपने 12th पास की हुई है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देते हो तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टेज 1 के बारे में कि स्टेज 1 में आपका क्या होने वाला है। तो स्टेज 1 में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि क्वालिफाई नेचर है, डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। एंड स्टेज 2 में आपका जो होगा वो एक मेंस एग्जाम होगा, एक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के बेस से देखा जाए तो, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब टीयर 1 एग्जाम के बारे में कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में उन्हें डिवाइड किया गया है। तो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसके कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। वहीं दूसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसके कि 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और जो चौथा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के ये भी होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, क्योंकि ये प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों, आपका पेपर हो जाएगा, उसके बाद एक फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। जो फाइनल कट ऑफ जो जारी की जाएगी वो कैटेगरी वाइज फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप स्टेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे और आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा।
फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं हम स्टेज 2 के बारे में, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जिनको कि 2 सेशनों में डिवाइड किया गया है। जो पहले जो सेक्शन में जो पूछा जाएगा उसमें आपका एक मैथमेटिकल पूछा जाएगा एंड रीजनिंग पूछी जाएगी। वहीं दूसरे सेक्शन में जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। वहीं तीसरे सेक्शन में जो पूछा जाएगा वो कंप्यूटर मॉड्यूल पूछा जाएगा। वहीं सेशन 2 की बात करें तो सेशन 2 में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 1 में कि आपके सेक्शन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में आपके मैथमेटिकल पूछा जाएगा, जो कि 30 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। और वहीं रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा। ओवरऑल 60 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक 60 क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 180 मार्क्स बनेंगे सेक्शन 1 से। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2 की, कि सेक्शन 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाने हैं। सेक्शन 2 में पहले जो पूछा जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी, जिसके कि 40 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। वहीं सेक्शन 2 में दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसके कि 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा। और इसको टोटल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए, 60 इंटू 3 आपके टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो यहाँ पर भी 180 मार्क्स बनते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 3 की, कि सेक्शन 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के होंगे। सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसके कि 15 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 45 नंबर बनेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो ओनली क्वालिफाई नेचर है, बस आपको क्वालिफाई करना है। आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो दोस्तों सेशन 1 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बेस पर बनेगी। दोस्तों बात कर लेते हैं आप सेशन 2 के बारे में, कि सेशन 2 में आपका क्या पूछा जाएगा। सेशन 2 के सेक्शन 3 में आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप LDC या JSA की टाइपिंग करते हो तो आपको 10 मिनट में टाइपिंग करनी होगी, या तो आप जिसमें कि आप इंग्लिश की टाइपिंग भी कर सकते हैं और आप हिंदी की टाइपिंग भी कर सकते हैं। वहीं आप DEO की टाइपिंग करते हैं, यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की टाइपिंग करते हैं, तो आपको उसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, अभी आप इंग्लिश या हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपका टाइपिंग टेस्ट भी एक क्वालिफाई नेचर है, ये भी आपको बस क्वालिफाई करना है। दोस्तों आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ जो बनेगी वो सेशन 1 के सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बेस पे बनेगी। सेक्शन 1 में आपके मैथ रीजनिंग के 180 क्वेश्चन और सेक्शन 2 के इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के 180 क्वेश्चन, टोटल 360 नंबर हो गए आपके दोनों सेक्शनों के। एक आपकी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी, अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं आप सैलरी के बारे में, कि आपको इन पोस्ट पर अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। 1900 ग्रेड पे वाले की सैलरी जो बनती है वो 37,000 रुपए बनती है, जो कि LDC की पोस्ट एंड JAC की पोस्ट है। तो ये भी काफी अच्छी सैलरी है, क्लरिकल की पोस्ट है, काफी अच्छी सैलरी है अगर क्लरिकल की पोस्ट को देखा जाए तो। वहीं 2400 ग्रेड पे वाले की जो सैलरी बनती है वो 42,000 रुपए बनती है, जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की सैलरी है। ये भी काफी अच्छी सैलरी है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होंगे। तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो 2 अप्रैल 2024 से शुरू होंगे। वहीं जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 1 मई 2024 रखी गई है। और इसका टियर 1 एग्जाम जो है जून टू जुलाई में होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, और मैं इस साल की सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट मानता हूं इसको, और बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपको 2024 में नौकरी लेने के लिए।
उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने भाई बहनों में शेयर करें। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आबिद खान के नाम से, आप मुझे सर्च कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।